ओके एवरीवन, वेलकम बैक। तो आई होप के सब ने ज्वाइन कर लिया। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। सो हियर वी आर अगेन। तो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था, आप कैसे चेक कर सकें कि कौन सा जो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर आप उस वो वाला एडिट टेक्स्ट एम्प्टी है और उसके ऊपर आप फोकस कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक और जो यहाँ पे एक इसके अंदर एक और हमने कंडीशन लगा ली है कि अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सा एडिट टेक्स्ट हमारा एम्प्टी है, इसका अगर पहला हमारा एडिट टेक्स्ट एम्प्टी है तो फोकस हमारा उसके ऊपर हो जाए, और अगर हमारा दूसरा एडिट टेक्स्ट एम्प्टी है तो उसके ऊपर फोकस हो जाए। तो हम अगर पहला एडिट टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है डेफिनेटली दूसरा एडिट टेक्स्ट एम्प्टी है, तो हम क्या कर लेंगे, फोकस जो है हमारा उसके ऊपर ले जाएंगे। तो आई विल से रिक्वेस्ट फोकस। ओके, तो इस तरह जो है अब हम चेक करके देख लेते हैं कि आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो लेट मी रन द एप्लीकेशन अगेन। सो first let me try to run without entering any input in it। तो वो आपने देख लिया है कि उसने पहले ही चेक कर लिया है कि पहला वो जो है उसको उसने जो है फोकस ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके है मैसेज के साथ ही। ओके, सो आई विल बी सेइंग लाइक समथिंग वैल्यू। अब यहाँ पे फिलहाल मैं एंटर कर देता हूँ वैल्यू 1। अब अगर हम ट्राई करते हैं इसको रन करने की, शो बिटियन की, तो प्लीज एंटर समथिंग, तो आपने देखा है कि ऑटोमेटिकली फोकस जो है वो दूसरे में चला गया। ओके, अब पहले में नहीं गया, तो उसने वहां से जो हमने कंडीशन लगाई थी उसी से जज कर लिया है कि आपका जो इनपुट का फोकस है वो किस पे होना चाहिए। अगर ये वाला एम्प्टी होता तो यहाँ पे हो गया, अगर ये वाला एम्प्टी है तो इससे वो उसने क्या कर लिया है, इनपुट का जो फोकस है वो चेक कर लिया। तो आई वुड बी गिविंग अनदर इनपुट इन इट, वैल्यू 2। अब क्या करता हूँ, अगर मैं इनपुट जो है वो शो करने की ट्राई करूंगा तो डेफिनेटली वो इनपुट जो है दोनों की शो कर रहा है। ओके, बट द नेक्स्ट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जज दैट which input text or edit text is empty। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही हम एडिट टेक्स्ट के ऊपर जो इनपुट है उसकी हम शो करवाएं, तो जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं वो दोनों एम्प्टी हो जाए। ओके, अभी आपने देखा है कि चाहे हम इंफॉर्मेशन शो भी करवा देते हैं लेकिन फिर भी वो जो उनकी वैल्यू होती है जो हमने लिखा था, जैसे वैल्यू 1 वैल्यू 2, वो वहीं पे रही थी। ओके, उसको करवाने के लिए हमने करना ये है कि जो हमारा इस इनपुट का एल्स पार्ट है उसके अंदर हमने आना है, और यहाँ पे आके हमने इनकी वैल्यू जो है उसको एम्प्टी वैल्यू के ऊपर जो है वो सेट कर देनी है। तो आई वुड बी सेइंग इनपुट एडिट टेक्स्ट 1 डॉट सेट टेक्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका जो टेक्स्ट है सेट करना है उसको। हमने पहले गेट कर रहे थे, अब हमने क्योंकि उनकी वैल्यू 0 करनी है या एम्प्टी करना है उनको, तो हम क्या कहेंगे, सेट टेक्स्ट करेंगे और इसके अंदर हम एम्प्टी वैल्यू दे देंगे। इन द सिमिलर फैशन वी आर गोइंग टू रिपीट द सीक्वेंस फॉर द इनपुट एडिट टेक्स्ट टू इनपुट टू एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम वो सीक्वेंस दे देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी रन दिस अगेन। तो चेक करते हैं कि आइदर हमारी जो इनपुट है इनके अंदर वो एम्प्टी होती है या नहीं एम्प्टी होती। ओके, तो अब हम इसको इनपुट कोई भी वैल्यू दे के देखते हैं, 1 2 3 समथिंग 4 5 6 समथिंग, एनी वैल्यू यू वांट टू गिव। उसके बाद शो इनपुट, और आपने देखा है कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, वो एम्प्टी हो गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि एम्प्टी हो के फोकस जो है वो पहले पे आए ना कि दूसरे के ऊपर। सो लेट मी गो बैक। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनपुट इनपुट 1 request focus। okay, so let me read apply the changes। तो चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं हमारे एडिट टेक्स्ट के ऊपर। सो इफ आई गो ओवर हेयर एंड पुट समथिंग इनटू इट, okay, and now if I try to run, and you would see that focus has been gone to the edit text man। so this is how we are going to play with the different input fields। अगर बच्चे यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है कोई, तो हम क्या कह देंगे, आप इसको जो है अभी से पूछ सकते हैं मुझसे कि
जो है वो क्यूरी आपने किस तरह सॉल्व कर। अगर आपकी क्वेश्चन है तो काइंडली मैसेज में पूछ लें, ताकि मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं फिर आंसर कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो वी आर गोइंग बैक इनटू आवर एक्सएमएल फाइल। अब एक्सएमएल फाइल में क्या है, अब यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर टाइप की इनपुट लेनी हो तो उस इनपुट को आप किस तरह हैंडल करेंगे। पर्टिकुलर टाइप की इनपुट से ये मुराद है, यू माइट बी वंडरिंग कि आपने किस तरह जो है एक इनपुट लेनी है उसकी, आपने नंबर लेने हैं, आपने फ्लोट वैल्यू लेनी है, आपने सिर्फ टेक्स्ट लेना है, आपने ईमेल एड्रेस लेना है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए बच्चे क्या है कि आपने एडिट टेक्स्ट के ऊपर आना है, और यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसको हम कहते हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप आपने यहाँ से, देयर आर नंबर ऑफ इनपुट टाइप अवेलेबल्स, लेट मी गो बैक अगेन। तो यहाँ पे बेशुमार आपकी इनपुट टाइप्स जो हैं वो आपकी अवेलेबल हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैंने भी सारी नहीं की, आप भी करके चेक कर लीजिएगा खुद ही। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि पहला जो है ना उसमें नंबर होना चाहिए। ओके, नंबर उसमें आए तो वी आर गोइंग टू गेट द नंबर्स ओनली। ओके, और दूसरा जो है मैं उसमें कहता हूँ कि वो पासवर्ड है। ओके, उसकी इनपुट टाइप मैं कर देता हूँ पासवर्ड, नंबर पासवर्ड या टेक्स्ट पासवर्ड या टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड। का मतलब है कि आपका जो पासवर्ड आप जब एंटर करेंगे तो वो विजिबल होगा। ओके, तो मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट पासवर्ड जो है ना वो फिलहाल उसके अंदर एंटर कर दें। ओके, सो लेट मी रन दिस एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, और चेक करते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सिर्फ हमें वो चीजें जो नंबर के अंदर हो सकती हैं सिर्फ वो अपीयर हो रही हैं। आपने मे भी नोट ना किया हो, अगर हम वापस जाएं और इसका इनपुट टाइप का ये नंबर का एलिमेंट मैं जो है वो रिमूव करूं और इसको चेंजेस को दोबारा अप्लाई करूं, तो अब अगर क्या है, क्योंकि हमने वो जो इसके ऊपर कंडीशन थी वो हमने इम्पोज अब नहीं की, तो जब मैं इसके ऊपर लिखने के लिए क्लिक करता हूं तो सारी की सारी इन विंडो जो है वो मुझे शो हो रही है। ओके, अब इसके अंदर अगर दूसरे को देखते हैं तो इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, लाइक मैंने 8 लिखा है, ठीक है, ये दूसरा जो है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, वो पासवर्ड बनी जा रहा है। इसी तरह आपके सेल फोन में भी होता है, तो उसी तरह क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड बनी जा रहा है। ओके, अब this is how you can apply different kind of input method or condition onto your edit text। लेकिन ये इतने ज्यादा, अगर आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशंस लगानी है, लाइक यू वांट टू चेक वेदर ईमेल इज करेक्टली इंटर्ड और नॉट, तो उसके लिए फिर आप रेजिक्स यूज करेंगे। आप इधर भी लगा लें, ये कुछ हद तक वो जो है ना बेसिक जो इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अप्लाई कर देगा। लेकिन जब स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस आपने अप्लाई करनी है, लाइक यू वांट टू चेक आइदर द ईमेल इज फ्रॉम गूगल, या you just only want to allow the Google from the Yahoo or Gmail or something like that, तो आपको फिर वो पर्टिकुलर उसका रूल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हो अदर इट इज ईमेल और नॉट, तो उसके लिए सिंपली फिर इनपुट टाइप आप इसकी ईमेल ही रख लें, तो उससे भी काम चल जाएगा आपका। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई मैं करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि किस तरह आप जो है वो इसकी एक रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा सकते हो कि दैट हाउ मेनी कैरेक्टर्स अ पर्सन कैन एंटर एट मैक्स। ओके, तो उसके लिए सिंपली आपने करना है, पहले तो इनपुट टाइप इसको देते हैं, मैं कहता हूँ नंबर इसकी इनपुट टाइप है, और उसके बाद मैक्स जो इसकी लेंथ है ना वो आपने यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मैक्स लेंथ इसकी ओनली ही कैन एंटर 5 कैरेक्टर्स। ओके, सो लेट्स चेक के आइदर वी आर एबल टू एंटर मोर देन 5 कैरेक्टर्स और नॉट। so let me first implement the changes। चेंजेस इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, तो अब इसके अंदर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं 6 ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो 6 और 8 कोई मुझे एंटर करने की जो है ना वो परमिशन नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है दिस इज हाउ। अब इसको शो इनपुट करके देखते हैं, इधर द पासवर्ड इज विजिबल और नॉट, तो पासवर्ड भी वो शो कर रहा है उसके अंदर। ओके, so this is how you can implement simple implementations or restriction onto your edit text। okay, बाकी आप इसके, अब इसके नहीं, वो आपको मिनिमम जो है ना, मिनिमम लेंथ इसकी आप वो आपको रजिस्टर के थ्रू ही ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप इधर नहीं कर पाएंगे, वो आपको रजिस्टर के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब क्या है, आप वहां से ये चेक कर लेना करेक्टर की, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी एज अरे आ रही होती है,
यहाँ से आप एंट्री उसकी कर भी ले, मिनिमम उसकी सेट भी करते, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। आपको करना उसी के ऊपर, रेजिस के ऊपर एक रूल खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाह रहा, सिंपली उसकी जो है ना रूल खुद डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रिंग आ रही होती है वो एज अ करेक्टर अरे आ रही होती है, तो आप स्ट्रिंग की क्या कर सकते हो, लेंथ जो है वो चेक कर सकते हो कि अगर उसकी लेंथ जो है इधर इट्स लेंथ इज लेस देन 5 और समथिंग लाइक दिस, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। किस तरह, लेट मी गो बैक, आपकी ये जो स्ट्रिंग है, लेट मी चेक कि ये हमें करने दे रहा है, लेंथ देने दे रहा है या नहीं, लेंथ दे रहा है या नहीं, तो कैन वी यूज दिस टेक्स्ट वैल्यू डॉट लेंथ, या अब क्या है ये देखें, अब ये हमें ये वाला मेथड जो है ये हमें लेंथ उसकी रिटर्न करेगा। तो सपोज करें इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूं, मैं कहता हूं टोटल लेंथ, लेंथ ओके। अब ये जो लेंथ है, यहां से मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर जितने करेक्टर आए हैं उनके एक्चुअली कितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं। तो मैं यहाँ पे क्या एक सिंपल सी कंडीशन नहीं लगा सकता कि टोटल लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन वो हमें करने दें, अदरवाइज वो हम क्या कर दें, उसको कुछ यहाँ पे एल्स पार्ट में मैसेज डिस्प्ले करवा दें दैट प्लीज इंटर, जो है प्लीज इंटर मोर देन 7 करेक्टर एट लीस्ट, इस तरह का कोई भी जो वट एवर मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले, तो वो मैसेज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द क्रिएट सम काइंड ऑफ रूल, ठीक है। तो उससे भी आप जो है ना आपका एक रिलायबल और जिससे आपको होगा कि हाँ जी कोई नथिंग कैन गो रॉन्ग, ओके। So these were the simple restrictions and implementation that you can use to work with or to play with your edit access. अब नेक्स्ट चीज ये है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमें जरूरत पड़ी और हमने नहीं की, हमने कहा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट बॉर्डर अराउंड द एडिट एक्सेस और सम बटन और दिस इनपुट और दिस एक्टिविटी, कि आपने एक बॉर्डर किस तरह क्रिएट करना है। आप जो है जिस तरह आप वेब के अंदर बॉर्डर क्रिएट करते थे कि आपको एक बॉर्डर जो है CSS के अंदर बॉर्डर जाके क्रिएट कर सकते थे, यू कैन नॉट डू दैट हेयर। आप इसके अंदर जो आपको डायरेक्टली बॉर्डर क्रिएट करने की फैसिलिटी नहीं होती। आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, आपको मैन्युअली जो बॉर्डर है वो क्रिएट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ शेप। यानी कि बेसिकली आप करते क्या हो, आप एक इमेज क्रिएट करते हो जो बॉर्डर वाला इमेज होता है, यानी कि उसके अंदर बाकी वो ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन सिर्फ बॉर्डर नजर आ रहा होता है। और उस इमेज को एज अ बैकग्राउंड आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने किसी भी व्यू के, किसी भी यूआई एलिमेंट के एज अ बैकग्राउंड, उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वो आप ये सोच रहे होंगे कि सर मे बी एक मैं उसको, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, तो मैं तो हर दफा फिर लेंथ और हाइट ही चेक करता रहूंगा, इस तरह तो बहुत सारा टाइम लगेगा मेरा। इसकी फैसिलिटी जो है वो आपको एक्सएमएल खुद प्रोवाइड करता है कि आप एक्सएमएल के अंदर ऐसा एक इमेज या एक शेप, मैं कहूंगा इमेज नहीं, मैं कहूंगा उसको, एक ऐसी शेप आप क्रिएट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली श्रिंक होती है और एक्सपैंड भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू लेंथ और विड्थ और हाइट वट एवर यू वांट टू से, ओके। तो वो हमने क्रिएट किस तरह करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही वही है कि हमने वो किस तरह क्रिएट करना है, ओके। तो उसके लिए आपने करना ये है, एज यू नो दैट all the images or shapes are stored inside the drawable folder। अब हम खुद की एक शेप क्रिएट करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं, एक खुद की शेप हम क्रिएट करने लगे हैं। तो आपने ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, और यहां से लिख, ये आपको ऑप्शन आ रहा है ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। क्या ऑप्शन आ रहा है आपको, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। तो आपने यहां से क्या कर देना है, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने बेटा क्या करना है, उस फाइल का, जो फाइल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम देना है। मैं इसको कहता हूं माई माई अंडरस्कोर बॉर्डर। अगर आप इसको ऐसे करने की ट्राई करेंगे ना, इस तरह इसको पास्कल केसिंग में लिखने की ट्राई करेंगे, इट इज गोइंग टू गिव यू एन एरर बिकॉज द वैलिड केसिंग फॉर द एक्सएमएल नेम्स इज स्नेक केसिंग। ठीक है, स्नेक केसिंग मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि जिसमें आपके सारे जो वर्ड होते हैं, करेक्टर होते हैं और वर्ड होते हैं, आर दे इन द लोअर केस, एंड इफ यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ स्पेस बिटवीन द करेक्टर, दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरस्कोर। तो आपका ये क्या है, ये अंडरस्कोर आपका एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ स्पेस। तो मैं इसको कहता हूँ माई बॉर्डर।
दूसरी नंबर पे आपने रूट एलिमेंट चूज करना है। तो रूट एलिमेंट को मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ, एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट द शेप, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट शेप फ्रॉम हेयर। Nothing else you need to do over here. All you need to do is to just click OK. तो ऑटोमेटिकली ये शेप आपकी क्रिएट होके स्प्लिट विंडो में आ गई है। लेट मी क्लोज दिस। ओके, एज यू कैन सी कि ये हमारा माइल्ड बॉर्डर जो है ना यहाँ पे ड्रॉएबल में भी आ गया। अब क्या है, अब एक एलिमेंट इसके अंदर आप और देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी काम आपका चल जाएगा। वो एट्रीब्यूट क्या है कि आप शेप की वैल्यू दे सकते हैं कि आप शेप लिखें, लेकिन किस टाइप की शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल टाइप की। ओके, तो आप यहाँ से ये वैल्यू जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरी जो चीज है वो ये है कि आपने बॉर्डर, इस शेप तो आपने क्रिएट कर ली है, यानी कि ये शेप क्रिएट हो गई है। ओके, अब आप देना चाह रहे हैं कि इस शेप का आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं कि बॉर्डर आपने किस तरह देना है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे आपने एक इसका टैग होता है शेप का, वो आपने यूज करना है, विच इज कॉल्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक, और उसके बाद आपने बताना है कि वो जो स्ट्रोक है यानी कि बॉर्डर है आपका, उसका कलर कौन सा होगा। तो मैं इसको कहता हूँ कलर हेडिंग बैकग्राउंड, जो कलर है ना वही उसका कलर होगा। और फिर आपने बताना है कि उसकी विड्थ कितनी होगी। जैसे आप अगर वेब की बात करूं तो वेब में नहीं बताते थे 1 पिक्सल 2 पिक्सल समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे भी आपने बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होता है, डीपी। तो हम क्या करेंगे, विथ, और विथ को मैं कह देता हूँ 2 dp। तो विथ को मैंने 2 dp यहाँ पे कर दिया, और उसके साथ ही मैंने इसको सेल्फ क्लोज कर लिया टैग को। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो शेप है वो क्रिएट होगी, एज यू कैन सी फ्रॉम द डिजाइन विंडो एज वेल। नाउ गोइंग बैक इनटू एंड आवर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, और यहाँ पे आके इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं क्या कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। आई वुड बी सेइंग बैकग्राउंड, और उसके बाद हमारा बैकग्राउंड कहाँ पे स्टोर है, ड्रॉएबल में, और उसका नाम क्या है, माई बॉर्डर। ओके, तो एज यू कैन सी कि वो माई बॉर्डर जो है ना वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया है। सिमिलर फैशन में जो दूसरा एडिट टेक्स्ट है हमारा, वहां पे जाता हूँ, बैकग्राउंड, और माई बैकग्राउंड सिर्फ लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो माई बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर के अगर मैं जूम इन करूँ तो बड़ा भद्दा सा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, कोई इसका मजा नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम पैडिंग ओवर हेयर। ओके, सो आई विल बी सेइंग पैडिंग, और पैडिंग में ये करता हूँ कि फ्रॉम ऑल साइड आई एम गोइंग टू हैव 10 dp। ओके, सेम पैडिंग गोइंग टू अप्लाई ऑन टू आवर सेकंड एडिट टेक्स्ट। तो अब अगर मैं इसको फिट करूं तो आप देख सकते हैं कि कितना मजे का हमारा जो है वो एक एडिट टेक्स्ट के अराउंड हमारा जो बॉर्डर है वो क्रिएट हो गया है। और हमारी कलर स्कीम भी क्या कर रही है, क्योंकि हम एक ही कलर को हर जगह यूज कर रहे हैं, तो कलर स्कीम इज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। ओके, अब अगर जो नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप इसका बॉर्डर के साथ कॉर्नर रखना चाह रहे हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल रेक्टेंगल है आपका, अगर आप इसके साथ कोई कॉर्नर वगैरह रखना चाह रहे हैं तो कॉर्नर के लिए अगेन गोइंग बैक इनटू माय बॉर्डर, और यहाँ पे आके बच्चे आपने जो टैग यूज करना है वो है आपका कौन सा, ये कॉर्नर का, कॉर्नर। और उसके बाद आपने बताना है कि बॉटम, आप ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ये देखिए बॉटम लेफ्ट रेडियस है, आप वो रेडियस सेट करेंगे तो बॉटम लेफ्ट के कॉर्नर सेट हो जाएगा। अगर बॉटम राइट रेडियस सेट करेंगे तो सिर्फ राइट से सेट होगा। अगर टॉप लेफ्ट रेडियस करेंगे तो टॉप लेफ्ट से होगा, टॉप राइट करेंगे तो टॉप राइट से होगा। लेकिन अगर आप चारों तरफ से करना चाहते हैं तो जस्ट रेडियस सेलेक्ट करें, और डीपीज में उसकी जो है वो आप वैल्यू दे दे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको मे बी नजर भी आ रहा होगा, लेट मी जूम इन, तो ये आपका एक कर्व सी बन गई हुई है। ठीक है, तो अगर हम वापस जाएं तो एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, लेट मी जूम इन, तो हमारा एक जो है वो कर्व बन गई। ये जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है ये नजर नहीं आएगी जब हम इसको रन करेंगे। ओके, सो लेट मी रन इट एंड चेक आइदर आवर changes have been applied or not. Okay, so let the application run again. So as you can see from here कि हमारी जो चेंजेस थी वो हमारी क्या हो चुकी हैं, वो अप्लाई हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इस तरह आप एक लॉगिन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट वेरी ब्यूटीफुल लॉगिन बाय यूजिंग सच सिंपल स्टेप्स। अब एक चीज ये है कि वी वांट टू रिमूव दिस थिंग एंड वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस, यू कैन से दिस इज नोटिफिकेशन बार। जो हमारी नोटिफिकेशन बार है उसका कलर भी हम ग्रीन करना चाह रहे हैं, और इसको हम हाइड करना चाह रहे हैं। दिस इज रिटर्न सम एप्लीकेशन, इसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। सो वी आर गोइंग बैक इनटू आवर रेंडर स्टूडियो। तो थीम के रिलेटेड है ये चीजें सारी।
आपको मैंने बताया था कि जो थीम है आपका वो कहाँ पे होता है, style.xml फाइल के अंदर। सो वी विल गो अगेन इनटू style.xml फाइल, इन वैल्यूज, उसके बाद स्टाइल, और यहाँ से जो थीम है उसको डार्क एक्शन बार्स की बजाय इसको चेंज करके क्या कर देंगे, नो, लेट मी सेलेक्ट दिस अगेन, नो एक्शन बार। और दूसरे नंबर पे जो आपकी एक्शन बार होती है उसका कलर हमेशा आपका जो है वो कलर प्राइमरी डार्क होता है। सो आई वुड बी चेंजिंग दिस कलर, इसको मैं कह देता हूँ कलर हेडिंग। ठीक है, कलर हेडिंग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये कलर हेडिंग जो है वो कलर प्राइमरी डार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका कलर हेडिंग आ जाएगा। सो लेट मी रिफ्रेश इट। अब देखते हैं हमारी चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हुई हैं या नहीं हुई हैं। ओके, एज यू कैन सी कि अब हमारी जो चेंजेस है ये वैसे ही आ रहा है ड्यू टू इमुलेटर समथिंग, ये आपका कलर नहीं है इसका, इसे डोंट यू वरी के जी सारी ये लेकिन से तो हो ही नहीं रहा। नहीं बचे, वो आपकी चेंजेस जो हैं वो सक्सेसफुली क्या हुई हैं, अप्लाई हो चुकी हैं। सो दिस इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ वेरी अट्रैक्टिव यूआई विद वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग स्टेप्स। ओके, उसके अलावा एक और भी ऑप्शन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इफ़ यू गो इनटू योर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, तो अब क्या कर सकते हो, ये आपको जो हिंट कलर नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ये आई थिंक ग्रे कलर है। यू कैन चेंज दिस एज वेल। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ इन हिंट, टेक्स्ट टेक्स्ट कलर हिंट, ओके, और इसको कर देता हूँ कलर बैकग्राउंड, तो ये आपने देखा कि ये चेंज हो गया। सिमिलर वे में लेट मी कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो एंटर द इनपुट हेयर, तो ये हो गया। ओके, सो वेरी कूल। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स एनी टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज ये है बच्चे कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि आपको ना यहाँ पे एक वो आइकन से नजर आ रहे होते हैं, यहाँ से ना आइकन नजर आ रहे होते हैं, लाइक आप कहीं पे कोई पासवर्ड इंटर कर रहे होते हैं तो पासवर्ड का आ रहा होता है, कहीं पे आप कोई ईमेल इंटर कर रहे होते हैं तो ईमेल का वो हिंट आपको आ रहा होता है। तो यू कैन क्रिएट दोज हिंट एज वेल ओवर हेयर। वेरी सिंपल स्टेप्स। आपने करना ये है कि पहले वो आइकन जो है वो क्रिएट करने हैं। वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट द आइकन्स, तो आपने आइकन्स आपके ये एक्चुअली जो इसके अंदर आइकन होंगे वो ड्रॉएबल में ही होंगे आपके, वो आपके मिप मैप में नहीं होंगे। तो आपने ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, और यहाँ से आपने जो है वो इमेज एसेट जो है उसको आपने चूज कर लेना है। ओके, इमेज एसेट, ये मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ड्रॉएबल, न्यू और इमेज एसेट। अब इमेज एसेट के अंदर से क्या कर देना है, आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखेंगे पहले नंबर पर लिखा होगा लॉन्चर आइकन, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने चूज कर देना है एक्शन बार एंड टैब आइकन। तो ये आपके पास ये एक लिस्ट ऑफ आइकन्स जो हैं, ये एक आपका क्लिप आर्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। अगेन बता देता हूँ आपको, पहले नंबर पे आपका क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है लॉन्चर आइकन, इस तरह लिखा आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, जस्ट गो ओवर हेयर, एक्शन बार एंड टैब आइकन। अब आपने क्या करना है, वो टैब आइकन्स आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपका जो वो आइकन्स हैं वो सारे के सारे आइकन लोड कर लेगा। ओके, तो अब यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कोई भी चूज कर लेता हूँ, लाइक ईमेल मैं चाह रहा हूँ, ईमेल। ओके, ओके करें, और इसके बाद इसका पहले कलर अजीब सा है ये, तो इसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कस्टम कलर सिलेक्ट करें, कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करें। तो अब ये कलर जो है ना, हमारा पता नहीं उसकी वैल्यू क्या थी कलर की, वही कलर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग बैक, लेट मी फर्स्ट चेक द गेट द वैल्यू। आप ये एक्चुअली इस वैल्यू को वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो कंट्रोल सी, नया दोबारा से ट्राइबल बनाते हैं, इमेज एसेट, एक्शन बार एंड टैब आइकॉन्स, क्लिप, और यहाँ से हम सर्च करेंगे ईमेल, ईमेल ओके, और यहाँ से आप कस्टम, कस्टम को मैं चूज करता हूँ, यहाँ पे आपने वो वैल्यू जो आपने कॉपी की है वो लिख देनी है। ठीक है, वो कॉपी नहीं हुई, वाओ ग्रेट, कोई वैल्यू नहीं कॉपी हुई। गोइंग बैक अगेन, कंट्रोल सी, आई होप कि इस टाइम पे हो गई होगी। इसके ऊपर क्लिक करें, ओके फाइनली
जो हमारी वो वैल्यू है वो ऐड हो गई है, जस्ट चूज़ करें और उसके बाद नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करें। अगर इसका नेम चेंज करें पहले नंबर पे, तो ये नेम अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से इसको कह देता हूँ आइकॉन ईमेल और उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश। और ये आपका ऑटोमेटिकली वो आइकॉन जो है वो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर क्या हो जाएगा, ये देखें ईमेल का आइकॉन जो है वो ऐड हो गया। एक हम पासवर्ड का आइकॉन भी क्रिएट कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू इमेज एसेट। अब ये देखें, अब नेक्स्ट टाइम क्योंकि आपने प्रीवियसली चॉइस की है तो वो नेक्स्ट टाइम आपको चूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने रिमेंबर रखी है आपकी चॉइस। तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पासवर्ड। तो पासवर्ड का लॉक होता है, तो लॉक को सर्च कर लेते हैं। तो पासवर्ड के लिए लेट्स हैव दिस वन, क्वाइट गुड। तो ये हमारा कलर पहले से ही चूजन है, तो ओके, लेट मी चेंज दिस टू लॉक या पासवर्ड व्हाटएवर। वैसे एक और भी होता है, वो आई थिंक मुझे याद नहीं अब आ रहा, की होती है आई थिंक, की का अवेलेबल है, या ये की भी एक होती है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज अ पासवर्ड। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। ओके, तो पासवर्ड भी, हमारा पासवर्ड भी क्रिएट हो गया और ईमेल भी क्रिएट हो गया। नो, व्हाट वी नीड टू डू इज गो बैक इनटू आवर एक्टिविटी। अब इसके ऊपर आपने इसको कैसे लगाना है, वो जो आइकन क्रिएट किया है, तो इसके लिए बच्चे जो आपका एट्रीब्यूट यूज होता है एडिट टेक्स्ट का, वो आपका होता है लेफ्ट ड्रॉएबल। ओके, सो लेट मी चेक के एक्चुअली उसका क्या है, फ्रॉम है ड्रॉएबल लेफ्ट। ओके, तो ड्रॉएबल लेफ्ट जो है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ड्रॉएबल लेफ्ट हमारा कौन सा है, वो उसका नाम था हमारा पहले का है ईमेल। ओके, तो एज यू कैन सी कि वो हमारा ईमेल का आइकन यहाँ पे अपीयर हो गया। दूसरा, हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा फासला भी हो, कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल ही दोनों सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉएबल पैडिंग जो है वो हम सेट इसकी कर देते हैं, ड्रॉएबल पैडिंग। ओके, तो ड्रॉएबल पैडिंग इसको मैं कह देता हूँ 5 dp। तो आप ये देखें कि वो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग उनके दरमियान हो गई है। ओके, so I'm going to copy this both attribute again. I'm going to paste into edit text और यहाँ पे हम अब इसकी जगह क्या कर देंगे, अब पासवर्ड जो है वो हम यूज कर लेंगे। यू विल सी कि हमारा जो है पासवर्ड जो है, अब अगर इसको मैं जूम करूँ, इन करूँ, तो हमारा अब वो जो पासवर्ड है और जो ईमेल का एट्रीब्यूट है वो हमारा क्या हो चुका है, वो हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ओके, सो टिल दिस पॉइंट, if you have any query or question regarding the these things that we have discussed, feel free to ask. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो वी शुड मूव ऑन। ओके जी, कोई जो क्वेश्चन या क्यूरी जो है वो नहीं है। ओके, सो एडिट टेक्स्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो यही हमारा जो है वो आज का, यानी कि अगर एंड्रॉइड स्टूडियो की सिर्फ बात की जाए तो वो हमारा आज का यही एक था। ठीक है, कि हमने एडिट टेक्स्ट को ही देखना था कि किस तरह आप जो है एडिट टेक्स्ट को यूज़ करते हुए जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हम डीपीज़ को और एसपीज़ को हम देखेंगे कि आपके जो डीपीज़ हैं और एसपीज़ हैं वो किस तरह है और उनको आपने किस तरह लेके चलना है। ओके, so I'm going to share the screen with you guys. Let me first open the slides. ओके, सो आई होप कि आपको जो स्क्रीन है वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो हम क्या करने लगे हैं बच्चे, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द यूआई कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू स्क्रीन साइज, स्क्रीन डेंसिटी, उसके बाद स्क्रीन ओरिएंटेशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है, और फिर एंड पे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल क्या हैं और हमारे जो स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ें हम क्या करने लगे हैं, अभी डिस्कस करने लगे हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द स्लाइड शो।
ओके, जो पहली चीज बच्चे हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपने जितनी भी एप्लीकेशंस बनानी है, तो आप जब डिजाइन कर रहे होंगे, दिस इज रिलेटेड टू डिजाइन बेसिकली, कि जितनी भी आप चीजें आप डिजाइन करेंगे, एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे, तो वो आपने किस हिसाब से बनानी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो बेसिकली, एंड्रॉइड स्टूडियो आपको ये एक कह लें कि एक प्रिविलेज है, देता है, एक फैसिलिटी आपको देता है कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए सेम एक्टिविटी का डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए क्या कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास एक सेल फोन है, उसकी क्या है, उसकी जो स्क्रीन साइज है वो 2.8 इंचेस है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक डिफरेंट यूआई क्रिएट कर सकते हो। अगर उसका स्क्रीन साइज 3.1 है, उसके लिए डिफरेंट यूआई क्रिएट कर सकते हो। फिर 3.7 है तो अलहदा कर सकते हो, और फिर 3.4 है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट यूआई जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन क्रिएट डिफरेंट स्क्रीन साइज, और उसकी जो डिफरेंट यूआईज हैं वो भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो अब आपको कितने तरह के वो जो स्क्रीन साइजेस हैं वो अवेलेबल होते हैं, कि आपको बेसिकली 4 तरह के स्क्रीन साइजेस जो हैं वो एंड्रॉइड के अंदर अवेलेबल होते हैं। पहले नंबर पे तो स्क्रीन साइज होता क्या है? फिजिकल साइज, जो भी स्क्रीन का डायगोनली हम मेजर करते हैं उसको स्क्रीन साइज कहते हैं। ये अब ऐसे नहीं आपने सोच लेना कि जी उसकी हाइट और विड्थ को नापते रहें और कहें हाँ जी ये स्क्रीन साइज होता है। नहीं, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड कि ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो डायगोनली मेजर किया जाता है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये एक्चुअली उसका स्क्रीन साइज होता है। ठीक है, और जो हमारे 4 जनरल साइजेस हैं जो यूज होते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, अब खैर ये स्लाइड्स पुरानी हैं, अब एक और भी इसमें ऐड हो चुका है, विच इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, तो बेसिकली 5 आपके टोटल जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं, जिनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट आपकी स्क्रीन जो हैं। एक आपका स्मॉल, विच इज लेस देन, जो हमारा 2.8 से लेके जितनी भी इससे छोटी डिवाइसेस स्क्रीन साइज की होती हैं उसको हम स्मॉल कहते हैं। फिर हमारा जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल स्क्रीन साइज है वो हमारा 2.8 2.9 से लेके 3.1 तक जो हमारा स्क्रीन साइज होता है इंचेस में, वो हमारा नॉर्मल स्क्रीन साइज होता है। उसके बाद जितने भी होते हैं 3.1 से लेकर 3.7 तक जो होते हैं वो हमारे लार्ज होते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं वो हमारे 3.7 से लेकर 4.2 तक होते हैं, या 3.8 कह रहे हैं। और इससे ऊपर हमारे क्या होते हैं, 4.2 से लेकर जो हमारा 5.7 तक जाते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, उसके ऊपर जितने भी होते हैं उन सारों को हम क्या कहते हैं, वो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। ओके, तो दीज आर द 4 बेसिक स्क्रीन साइजेस जो आपको, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिजाइनिंग कर सकते हो। ओके, तो जब भी अब आप डिजाइनिंग कर रहे होंगे, यू शुड कंसीडर दीज इनटू माइंड वाइल डिजाइनिंग, कि हाँ जी आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो डिफरेंट वर्जन के लिए उसी डिजाइन को कंपैटिबल करने के लिए यू कैन यूज दिस। ओके, अब नेक्स्ट चीज ये है कि डेंसिटी क्या चीज होती है। ये यहाँ पे आप यू माइट भी थिंकिंग कि हम क्यों पढ़ रहे हैं डेंसिटी, क्यों, क्या जरूरत पेश आ गई है हमें डेंसिटी पढ़ने की। तो बच्चे इसकी रीजन ये है क्योंकि आपके जो डीपीआई डीपीज हैं या आपके एसपीज हैं, वो आपके स्केल इंडिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स हैं। उसमें जो आपके डीपीज है उसमें डेंसिटी आपकी बहुत ज्यादा क्या करती है, मैटर करती है। तो इसके लिए पहले, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में आपकी डेंसिटी जो आपकी तो नहीं, खैर आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल फोन की, उसकी जो डेंसिटी है वो होती क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इंच इज नोन एज डॉट पर इंच और डेंसिटी। ओके, पिक्सल पर इंच भी कह सकते हैं। तो जो एक इंच के अंदर आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपकी डेंसिटी होती है। तो हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर जो कैटेगरी है वो 3 है। एक लो डेंसिटी आपकी डिवाइसेस होती हैं, फिर आपकी मीडियम डेंसिटी डिवाइसेस होती हैं, फिर आपकी हाई डेंसिटी डिवाइसेस होती हैं, और फिर हाँ आपकी क्या होती हैं, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी डिवाइसेस होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो लो डेंसिटी डिवाइसेस क्या होती हैं, डेफिनेटली उनका जो नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं इन एन इंच वो कम होते हैं। उसके बाद जो मीडियम होते हैं उसमें थोड़े उससे ज़्यादा होते हैं, और जो हमारे हाई डेंसिटी वाले होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, कि लो डेंसिटी में क्या होता है कि एक जो आपका यूनिट है, यूनिट मीन्स दैट एक जो आपका सिंपल यूनिट है उसमें एक पिक्सल ही आपका एक यूनिट के बराबर होता है। बट ये अगर मीडियम डेंसिटी की बात की जाए तो एक यूनिट आपका ऑलमोस्ट 4 पिक्सल के इक्वल होता है, और अगर हाई डेंसिटी की बात की जाए तो 9 पिक्सल आपके होते हैं। लेकिन अब आपकी एंड्रॉइड डिवाइसेस जितनी भी आ रही हैं उन सब में आपका क्या यूज हो रहा है, उनमें आपका हाई डेंसिटी डिवाइसेस ही हैं।
कोई भी आई थिंक अभी तक ऐसी अब डिवाइस नहीं रह गई जिसकी क्या होती है कि वो लो डेंसिटी के साथ आए। ओके, अब ये वही चीज़ है उसकी कि अगर हाँ जी, इसके एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया कि इसके कुछ यूनिट्स आपके क्या होते हैं, आपके एक्चुअल यूनिट्स होते हैं, एक्चुअल पिक्सेल्स होते हैं, और उनके ऊपर अगर आप मेजरमेंट्स करेंगे तो क्या उसका नुकसान होगा। सपोज करें मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, स्क्रीन ओरिएंटेशन को आप बाद में डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर आते हैं जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं आपके, एक तो आपका मिलीमीटर्स है, फिर आपके इंचेस हैं, पॉइंट है, और उसके बाद आपका डेंसिटी इंडिपेंडेंट और स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल है। तो सपोज करें कि आप रख लेते हैं कि जब आप मेजरमेंट्स दे रहे होते हैं ना, तो आप रख देते हैं 2 इंच या 0.5 इंच, समथिंग लाइक दिस। अब इंच जो होता है वो एक्चुअली बच्चे आपकी फिजिकल स्क्रीन के ऊपर होता है। क्या होता है आपका जो इंच होता है वो फिजिकल स्क्रीन के ऊपर होता है। यानी कि जितने अगर आपने 1 इंच रखा है ना, तो मे बी वो हाफ स्क्रीन के ऊपर आए, या मे बी अगर 2 इंच रखा है तो वो सेंटर में आ जाए। तो वो एक्चुअल फिजिकल जो उसका एक्चुअल फिजिकल उसकी स्क्रीन साइज होगा उसके ऊपर मैयर होगा। ठीक है? तो अब आपने क्या किया है, आपने चले ये वाला पॉइंट मिलीमीटर और जो आपका इंच है, ये फिजिकल स्क्रीन साइजेस हैं। फिजिकल स्क्रीन साइज के मुराद है कि जो स्क्रीन का साइज होगा उसके ऊपर जो पिक्सल होंगे उनको मैयर करके ये वाला आएगा। ठीक है? तो आपने एक डिवाइस यूज की, उसको देख के आप क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन बना रहे हो। अब जब वही आप एक 5 इंच की स्क्रीन है, उसके ऊपर आपने डिजाइनिंग की है, तो उसी एप्लीकेशन को लेके जाओगे जब 2 इंच के ऊपर, तो वो तो नजर ही नहीं आएगा। क्योंकि आपने जो उसका फिजिकल स्क्रीन साइज किया हुआ है, तो वो तो एक्चुअली फिजिकल स्क्रीन साइज नोट करेगा। तो फिजिकल स्क्रीन साइज एक 5 इंच वाला है और एक 2 इंच वाला है। 2 इंच वाले पे तो वो वाला इमेज नजर ही नहीं आएगा, या बहुत ज्यादा जो है वो आधा नजर आ जाएगा। ठीक है? तो इस सेम थिंग इज फॉर द मिलीमीटर एंड इंचेस। तो इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला था कि हमने इसके डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल निकाले थे। यानी कि जो डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर डेंसिटी मैटर बिल्कुल भी नहीं आपकी करती। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो आपके वर्चुअल पिक्सल हैं जो हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। किस तरह चेंज होता है, डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ फार्मूला जो हम यूज करते हैं उसको चेंज करने के लिए। हम तो यूज नहीं करते, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज करता है उनको चेंज करने के लिए। उससे पहले स्क्रीन रेजोल्यूशन आपकी क्या होती है, बेसिकली नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द होल स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपकी स्क्रीन ओरिएंटेशन है, 2 तरह की आपकी ओरिएंटेशन है। एक आपकी पोर्ट्रेट होती है जो टॉल होती है, एक आपकी लैंडस्केप होती है जो साइड से आपने किया होता है। और अगर आपने एस्पेक्ट रेशियो निकालनी होती है तो वो हाइट होती है। ठीक है? उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल क्या होते हैं और उसको कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल बचे क्या होते हैं, बेसिकली आपके वर्चुअल पिक्सल होते हैं। यानी कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, जिस डिवाइस के ऊपर हमने इनको अप्लाई करना होता है वहां पे हम कुछ मेजरमेंट देते हैं, और वो डिवाइस अपने हिसाब से क्या करती है, इनको मेजर कर लेती है। लेकिन उसको मेजर करने का क्या फायदा होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, यू वांट टू से 100 dp एंड यू डोंट यू वरी अबाउट हाउ बिग इट लुक्स ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। You want Android to take care how big or appropriate it should look across different devices. तो आप क्या करते